हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 2। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया था। लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चैप्टर 1 देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा लें और वो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। अर्थ का इंटीरियर हमारा कैसा है? अर्थ का इंटीरियर जो है वो लेयर्स में है। जिस तरह से अनियन में, प्याज में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उसी तरह से अर्थ में भी डिफरेंट लेयर है। सबसे ऊपर वाले लेयर को क्रस्ट कहते हैं। ये सबसे थिनेस्ट लेयर है, यानी कि सबसे पतला लेयर है। जो सरफेस पे हम लोग चलते हैं, जो रॉक सरफेस है ऊपर में, इन सबको मिला करके अर्थ का क्रस्ट बनता है। क्रस्ट जो है एक कंटिनेंटल क्रस्ट है और दूसरा ओशियनिक क्रस्ट है। जैसे कि देख सकते हैं, जो कंटिनेंट के ऊपर है, यानी कि जो धरती है जिसपे हम लोग चल रहे हैं, वो कंटिनेंटल क्रस्ट है। और जो ओशन यानी कि ओशन बॉडी, जितने हमारे सारे ओशन के अंदर में जो लेयर है, उसको ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। कंटिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस कितनी है? लगभग 35 किलोमीटर्स। और ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस जो है वो 5 किलोमीटर्स है। यानी कि ओशन का पानी जहां तक है, उसके बाद जो नीचे ओशन के सरफेस पे जो धरती है, उसके बाद से 5 किलोमीटर तक जो अर्थ है उसको ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद से दूसरा लेयर स्टार्ट हो जाता है। इस कंटिनेंटल क्रस्ट का जो मेन मिनरल है वो है सिलिका एंड एल्यूमिना। इसको बोलते हैं Cl। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। कंटिनेंटल क्रस्ट में जो मिनरल मिलता है वो है सिलिका और एल्यूमिनियम। इसको बोलते हैं Cl। याद कैसे रखें? तो कंटिनेंटल के एंड में Al है तो ये Cl होगा। और सिलिका जो है कंटिनेंटल क्रस्ट में भी है और ओशियनिक क्रस्ट में भी है, तो Al से याद रखेंगे कि इसमें एल्यूमिनियम है, जबकि ओशियनिक क्रस्ट में सीमा है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो ये तरीका है याद रखने का, Cl एंड सीमा। क्रस्ट के बाद आता है मैंटल। ये है मैंटल। ये लगभग 2000 किलोमीटर तक है। इस देख रहे हैं कि ये काफी चौड़ा है, तो ये जो पूरा लेयर है ये पूरा मैंटल है। ये मैंटल 2000 किलोमीटर का थिकनेस है इसमें। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है, जिसको बोलते हैं कोर, वो लगभग 3500 किलोमीटर तक जाता है। ये हमारा जो अंदर का कोर है। इसमें दो चीजें हैं, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर जो है, चूंकि वहां बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इसकी वजह से वो बहुत हीटेड है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है उसका। अब बात करते हैं हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स की। रॉक क्या है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स मिनरल्स हैं जिससे कि अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है, उसको रॉक बोलते हैं। अर्थ का क्रस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से बना हुआ है। 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस का मतलब होता है इग्निस, फायर। इग्नियस एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फायर। क्यों इसका नाम इग्नियस पड़ा है? तो वोल्केनोज से जो मोल्टन मैग्मा निकलता है, जो अर्थ का कोर है, हमने अभी जाना कि वो बहुत हीटेड है और लिक्विड फॉर्म में है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक पैसेज बन जाता है यहाँ से, जिससे मैग्मा बाहर आ सकता है। तो ये मैग्मा किससे बाहर आता है? वोल्केनोज वगैरह से बाहर आता है। तो ये बहुत हीटेड होता है। ये जब बाहर आता है तो बहुत तेजी से कूल डाउन होता है, या कई बार ये अंदर ही रहता है और आसपास किसी फिसर में, मतलब जो क्रैक व्रैक होता है उसमें चला जाता है और वहां पे जाके कूल डाउन होता है। तो ये जो कूल होकर के जो बनता है रॉक, उसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। और चूंकि ये मोल्टन मैग्मा के कूल डाउन होने से ये रॉक बनता है, इसलिए इसको इग्नियस बोलते हैं, क्योंकि मैग्मा जो है बहुत हीटेड होता है, फायर होता है उसमें। ठीक है। अब ये इग्नियस रॉक जिस तरह से कूल डाउन होगा, उस तरह से इसका प्रॉपर्टी होगा। तो इग्नियस रॉक जो है वो 2 तरह का होता है, एक इंट्रूसिव होता है और दूसरा एक्सट्रूसिव होता है। नाम से ही हम लोग समझ जाएंगे, इंट्रू मतलब इंटरनली जो मैग्मा कूल डाउन होता है, और एक्सट्रू मतलब एक्सटर्नली जो मैग्मा कूल डाउन होता है। जो मैग्मा एक्सटर्नली निकल रहा है, बाहर निकल जा रहा है, वो रैपिडली कूल डाउन होगा। जब रैपिडली कूल डाउन होता है तो इसका रॉक का स्ट्रक्चर का जो ग्रेन होता है, वो बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत फाइन ग्रेन्ड होता है। इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, क्योंकि ये रैपिडली कूल डाउन हो रहा है। एग्जाम्पल हो गया बसाल्ट। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, साउथ में जो डेक्कन प्लेट्यू है, वो बसाल्ट से बना हुआ है। अब इंट्रूसिव यानी कि जो मैग्मा अंदर ही किसी फिसर या क्रैक में रह गया और वहां पे धीरे धीरे कूल डाउन हुआ। धीरे धीरे कूल डाउन होने की वजह से जो ग्रेन स्ट्रक्चर है उसका वो बड़ा बड़ा होगा।
एग्जाम्पल है इसका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक है और ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इसका ग्रेन स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा है। जो सिलबट्टा आपके घर में होता है जिससे मसाला वसाला पीसा जाता है वो दरअसल ग्रेनाइट होता है। फिर दूसरा तरह का रॉक है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। अब ये इग्नियस रॉक जो है वो दरअसल प्राइमरी रॉक है, क्योंकि पहला रॉक यही होता है। फिर यही रॉक जब टूटता है, छोटा छोटा बनता है, फिर इसमें लेयर्स एक तरह से डिपॉजिट होता जाता है। जैसे जो रिवर्स है वो बह रही है, वहां पे ये इग्नियस रॉक है, तो रिवर जब बहती है तो उसको तोड़ते हुए जाती है, अपने साथ लेते हुए जाती है और कहीं जाके डिपॉजिट कर देती है, तो लेयर्स बनता जाता है। ये लेयर्स जो बन रहा है इसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ये सेडिमेंट्स का लेयर बनता है, इसलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और चूंकि बार बार रॉक्स आके डिपॉजिट हो रही है तो जो यहाँ पे पौधा होगा तो वो तो दब जाएगा। तो जो भी फॉसिल वगैरह होता है, प्लांट का फॉसिल यानी कि जो प्लांट मर जाता है और वहां दब जाता है, एनिमल का फॉसिल, प्लांट का फॉसिल, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। जैसे कि सैंडस्टोन है, जब सैंड का डिपॉजिट बार बार होता है और वो फिर सैंडस्टोन में बदल जाता है। कोल वगैरह जो है वो भी सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। ये सेडिमेंट्री रॉक प्रेशर में आकर के चेंज हो जाता है, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है और यही रॉक फिर मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। इग्नियस रॉक में भी चेंजेस आता है और वो भी मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। इस तरह से जो रॉक चेंज होता है उसको रॉक साइकिल कहते हैं। मैग्मा देखिए, इस पिक्चर में मैग्मा निकलता है, कूल डाउन होता है और इग्नियस रॉक बनता है। फिर ये इग्नियस रॉक जो है वो टूटता है, सेडिमेंट्स बनता है और फिर वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। सेडिमेंट्री रॉक में हीट और प्रेशर बनता है तो वो चेंज होता है और वो फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक फिर जब अर्थ के इंटीरियर में रहता है, जाता है उसमें, तो वो फिर मैग्मा बन जाता है और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। इसी को कहते हैं रॉक साइकिल। एग्जाम्पल देखिए कि क्ले जो है वो चेंज होकर के स्लेट बन जाता है, लाइमस्टोन जो है वो चेंज होकर के मार्बल बन जाता है। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है और फिर वो चेंज होकर मार्बल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। रॉक जो है वो डिफरेंट मिनरल्स से बना हुआ होता है। किस तरह का रॉक होगा वो डिपेंड करता है कि उसका क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होगा। जैसे हमने देखा कि क्रस्ट जो है वो सिलिका एल्यूमिनियम है, फिर सिलिका और मैग्नीशियम से ओशियनिक क्रस्ट बना हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं रॉक्स में। ये मिनरल्स को फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो आयरन हम लोग निकालते हैं वो रॉक से निकलता है, उसको रिफाइन किया जाता है। एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, कोल है, ये सारे मिनरल्स जो है वो रॉक में होते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर। एक्सरसाइज कर लेते हैं। व्हाट आर 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ? तो क्रस्ट, mantle and core. What is a rock? Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. Definition दिया हुआ है बुक में। Name 3 types of rock: igneous, sedimentary and metamorphic rock. How are extrusive and intrusive rocks formed? जैसे मैंने बताया कि वर्ड से समझना, एक्सट्रूसिव यानी कि मैग्मा जब एक्सटर्नली कूल डाउन होता है तो एक्सट्रूसिव रॉक बनता है और जब इंटरनली कूल डाउन होता है तो इंट्रूसिव रॉक बनता है। What do you mean by a rock cycle? Rock cycle means the process of transformation of rocks from one type to another due to change in certain conditions in a cyclic manner. Uses of rocks: roads में use होता है, construction में, small stones, fertilizers. What are metamorphic rocks? The type of rocks formed when igneous and sedimentary rocks experience heat and pressure, then metamorphic rocks are formed. Tick the correct answer. The rock which is made up of molten magma is igneous. Innermost layer of the earth is core. Gold, petroleum and coal are examples of minerals. Rocks which contain fossils are sedimentary rocks, क्योंकि इसी में layers जब बार बार डिपॉजिट होता है। Igneous rock में तो जल जाएगा क्योंकि बहुत गर्म होता है। Metamorphic rocks transform होकर के बनता है। Thinnest layer of the earth is crust. Match the following: core, innermost layer, Cl made of silica and aluminum, rocks used for roads and buildings, clay changes into slate, minerals has definite chemical composition. Give reasons. We cannot go to the center of the earth because the temperature and pressure at the center of the earth are very high. बहुत हाई होता है सेंटर में टेम्परेचर और प्रेशर, इसलिए वहां नहीं जा सकता कोई भी ह्यूमन बीइंग। इवन रॉक्स भी है वो मेल्ट हो जाता है। Sedimentary rocks are formed from sediments. We know that small fragments of rocks get deposited and over the time they become sedimentary rocks. Limestone is changed into marble under heat and pressure because igneous and sedimentary rocks change into metamorphic rocks under heat and pressure.
Limestone also changes into marble under heat and pressure. So this was all for today. In the next video, we will do the next chapter. Thanks for watching.